अगर आपको चश्मा लगा हुआ है या आपके बच्चे को चश्मा लगा हुआ है तो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। आई एम डॉक्टर वरुण गोगिया। आई एम द डायरेक्टर ऑफ आई क्लिनिक्स एडवांस आई केयर ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल्स। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चश्मे की पावर सही होनी चाहिए। अगर आप गलत पावर पहनेंगे विजन तो ब्लर होएगा ही होएगा, बट हमेशा हेडेक बना रहेगा या सर दर्द रहेगा जिसको आपको महसूस भी नहीं होगा कि क्यों हो रहा है। हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं कि 15 दिन हो गए मेरे हेडेक हो रहा है, फिर पता चलता है कि 15 दिन पहले उन्होंने चश्मा चेंज कराया तो जो चश्मा बना वो सही नहीं बना या उसमें जो सिलेंड्रिकल पावर डली उसका एक्सेस सही नहीं। तो चश्मा सही पावर का पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है, सही से पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कई बार चश्मा नीचे लटक रहा होता है या चश्मा आगे को हुआ होता है या चश्मे की फिटिंग सही नहीं है, चश्मा बहुत टाइट है, लैशेस लग जाते हैं उसके ऊपर, फॉगिंग हो जाती है उससे। तो चश्मा सही से पहनना, इट शुड बी प्रॉपरली सेंटर्ड ऑन टू द आई। हर आदमी की अपनी फेस के हिसाब से उसका चश्मा फिटिंग होना चाहिए। आई वुड से जैसे पहले हम कपड़े कस्टमाइज़ कराते थे, चश्मे भी कस्टमाइज़ कराने चाहिए। आपको कैन नॉट जस्ट ऑर्डर ऑनलाइन, यू जस्ट जाके पहन के उसकी सेंट्रेशन चेक करके वो फेस पे कहीं टच तो नहीं हो रहा, लूज तो नहीं है, टाइट तो नहीं है, फेस पे नाक पे ज़्यादा तो नहीं आ रहा या नाक पे ज़्यादा रेस्ट तो नहीं कर रहा, नहीं तो यहाँ निशान आ जाएगा। और उसकी जो लेंसेज की सेंट्रेशन होगी वो आँख की सेंट्रेशन से मैच करेगी। कई लोग होते हैं जो इतना बड़ा चश्मा पहन लेते हैं जो कि नीचे की तरफ ज़्यादा होता है और उसका अपर बॉर्डर हमारे सेंटर ऑफ द उसमें आ रहा होता है, तो वो यूजलेस चश्मे होते हैं। दे विल कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स रादर देन हेल्पिंग यू। उसके बाद चश्मे की क्वालिटी, जो कई लोग होते हैं सस्ते के चक्कर में नॉर्मल चश्मा बना लेते हैं या दे टेक ग्लास स्पेक्टिकल्स रादर देन अ फाइबर वन। ग्लास हैवी हो जाता है। किसी का -8 -9 या +5 चश्मा है, उसमें हाई इंडेक्स यूज़ करना, इंडेक्सिंग से चश्मे की जो लेंसेज होते हैं वो पतले हो जाते हैं। जितना पतला लेंस होगा उतना लाइट होगा। सो इट शुड नॉट बी वेरी वेरी हैवी लेंस विच इज़ रेस्टिंग ऑन योर नोज। खासकर बच्चों का जिनका नेजल ब्रिज पूरा डेवलप नहीं हुआ होता, उस पर आप इतना हैवी चश्मा रेस्ट करा देंगे तो उस पर वो निशान पड़ जाएगा बेचारे। तो ये सब चीज़ों का बहुत विशेषतम ध्यान रखना चाहिए कि चश्मे की पावर ठीक हो, उसका एक्सेस ठीक हो, अगर सिलेंड्रिकल पावर या एस्टिग्मेटिज्म है उसमें, चश्मे की शेप आपकी फेस के ऊपर सही से फिट हो रही है, चश्मा एक्सेसिव लूज या टाइट नहीं है, और चश्मे में जो ग्लास लगा हुआ है वो एक अच्छी क्वालिटी का ग्लास है, बार बार फॉग तो नहीं हो जाता, उसमें स्क्रैचेस तो जल्दी से नहीं आ जाते, वो ब्रेकेबल तो नहीं है, और जितना पतला लेंस होगा उतना ही आपको अच्छा महसूस देगा, फ़ायदा देगा। जो लोग 40 एंड अबव रहते हैं उनके जो प्रोग्रेसिव ग्लासेस होते हैं, प्रोग्रेसिव ग्लासेस होते हैं जिसमें दूर का और नज़दीक का दोनों ग्लास एक में ही फिट किया हुआ था, जिसमें डिस्टेंस इज़ फॉर, जो अपर पोर्शन इज़ फॉर डिस्टेंस है, बीच वाला डिस्टेंस फॉर इंटरमीडिएट विजन फॉर कंप्यूटर वर्क है, और जो नीचे वाला है वो रीडिंग के लिए है। तो उसमें आदमी को पता ही नहीं होता कि उसको कौन से एरिया से देखना है, अपने किस काम के लिए उसको अपनी पोजीशन क्या रखनी है। सो जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज़ फॉर रीडिंग, तो हमें रीडिंग यहाँ पर रखनी है। हम ऐसे करके पढ़ेंगे तो हमें हेडेक हो जाएगा। कंप्यूटर हमने ऐसे रखा हुआ है, देख हम ऊपर वाले पोर्शन से रहे हैं जो कि डिस्टेंस के लिए था, तो हेडेक हो जाएगा। तो द स्क्रीन हैज़ टू बी केप्ट 30 डिग्रीज बिलो योर आईलिड एंड रीडिंग बुक्स इज़ 45 डिग्रीज बिलो योर आईलिड। सो अच्छा चश्मा बनवाना, उसको ढंग से पहनना और उसके बाद उसको यूटिलाइज करना, सब चीज़ों का इम्पोर्टेंस है एक डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए। आपने 50,000 रुपये लगा दिए चश्मे के ऊपर, बट आपको पता ही नहीं कि चीज़ों को कहाँ रखना है, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं। नाउ डेज यू कैन गेट योर ग्लासेस मोर देन 1 लाख रुपीज़। आप बैठे ऐसे हैं, डेस्कटॉप सामने है, स्क्रीन सामने है, आप पढ़ी ऊपर से रहे हैं, तो उस प्रोग्रेसिव ग्लास का कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका प्रोग्रेसिव मायोपिया है, जिनमें नंबर बढ़े जा रहा है, आजकल वी आर यूजिंग प्रोग्रेसिव ग्लासेस फॉर देम ऑल्सो टू प्रिवेंट प्रोग्रेशन। तो वो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछना चाहिए। उनको मायो केयर ग्लासेस बोलते हैं या मायोपिया प्रोग्रेशन प्रिवेंशन ग्लासेस बोलते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है, उसकी पावर कितना फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है, उसमें हमें कौन सा ग्लास ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये सब चीज़ें नॉलेज आपको किसी भी चश्मा, ऐसे नहीं कि जाके ऑप्टिकल पे गए और चश्मा बनवा के आ गए। I would suggest to get a proper consult from an ophthalmologist at least once a year or at least once in 2 years, so that you're not doing or following some wrong practices.